आज मैं तुम्हारे साथ जो करने वाला हूँ उसके बाद बेहतर होगा कि ये रुमाल अपने मुंह में दबा लेना, नहीं तो तुम्हारी चीखें कमरे के बाहर तक सुनाई देंगी। विराट की ये बात सुनते ही आरोही का पूरा शरीर डर से कांप उठा और उसकी सांसें जैसे गले में अटक गई। वह सहमी हुई निगाहों से उसे देखने लगी। तभी विराट ने धीरे धीरे अपनी टाई उतारी, जिसे देखकर आरोही का डर और बढ़ गया। उसकी आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। कांपती आवाज में उसने पूछा, आप इस टाई का क्या करेंगे? क्या इससे मेरे हाथ बांध देंगे? लेकिन विराट ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप उसे देखता रहा। फिर उसने अपनी कमर से बेल्ट उतारी तो आरोही की हालत और खराब हो गई। उसने तुरंत अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और रोते हुए बोली, प्लीज मुझे मत मारिए, बहुत दर्द होता है, प्लीज। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और होठ कांपने लगे। तभी विराट हैरानी से बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें मारूंगा? आरोही डरते डरते बोली, हाँ, आप भी मुझे इसीलिए कमरे में लाए हैं ना? ताकि इतना कहते ही उसकी आवाज भरा गई और वह चुप हो गई। वह अनजाने में अपने दूसरे हाथ के बाजू को सहलाने लगी, जैसे वहां पहले से कोई दर्द छिपा हो। विराट ने ये हरकत ध्यान से देख ली। वह धीरे धीरे उसके पास आया और गंभीर आवाज में बोला, अपनी आस्तीन ऊपर करो। आरोही घबरा गई और तुरंत सिर हिलाकर मना करने लगी। उसकी आंखों में डर पहले से ज्यादा गहरा हो चुका था। विराट ने फिर सख्त लहजे में कहा, मुझे दिखाओ। जब वह फिर भी पीछे हटने लगी तो विराट ने खुद उसका हाथ पकड़ा और आस्तीन ऊपर करने की कोशिश की। अगले ही पल उसने झटके से उसकी कमीज बाजू से ऊपर खींच दी और जैसे ही उसकी नजर आरोही के हाथ पर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसके बाजू पर, दादाजी, अगर ये आपकी जिद है तो ठीक है, मैं आपकी पसंद से शादी कर लूंगा, लेकिन याद रखिए, मैं अपनी पसंद से भी शादी जरूर करूंगा। जिस लड़की से आप मेरी शादी करवाना चाहते हैं वह सिर्फ नाम की मेरी पत्नी होगी। मैं उसे कोई अधिकार नहीं दूंगा, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा। विराट ने कठोर स्वर में अपना फैसला सुना दिया। मगर रणधीर पांडे जी अभी भी अपनी बात के पक्के इंसान थे। उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा, मैंने अपने दोस्त से वादा किया था और तुम्हारी पत्नी आरोही ही बनेगी। विराट झुंझुलाकर बोला, आप उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, मैं उसे पत्नी मानूंगा तक नहीं। रणधीर साहब शांत लेकिन मजबूत लहजे में बोले, जो होगा बाद में देखा जाएगा, लेकिन मैं अपने मरते हुए दोस्त से किया वादा हर हाल में निभाऊंगा। विराट समझ नहीं पा रहा था कि जब वह साफ कह चुका है कि वह अपनी पसंद की लड़की से शादी करेगा, तब भी दादाजी इस रिश्ते पर क्यों अड़े हैं। आखिरकार दादा की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा और उसने आरोही से शादी कर ली। विदाई के बाद जब वो उसे घर लाया तब भी आरोही घूंघट में बैठी थी। उसे कमरे में बिठा दिया गया। विराट ने ना उसका चेहरा देखा, ना घूंघट उठाने की कोशिश की। कमरे में आते ही वो बोला, तुम सिर्फ मेरी कागजी पत्नी हो, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है और ना मैं कोई रिश्ता बनाना चाहता हूँ। तुम इस घर में सिर्फ मेरे दादा की जिद से आई हो, इसलिए मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मैं आज रात ही वापस अमेरिका जा रहा हूँ। वहाँ जाकर अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लूंगा और फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। दादाजी ये सब जानते थे, फिर भी उन्होंने मुझे मजबूर किया। इसलिए तुम्हारी बर्बादी के जिम्मेदार मैं नहीं, वही है। जो कहना है उनसे कहना, लेकिन मेरे सामने जुबान मत खोलना। इतना कहकर वह चुप हो गया, मगर आरोही की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसकी ये खामोशी विराट को और चुप गई। वह फिर गुस्से में बोला, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है और कभी रिश्ता बनाने की कोशिश मत करना, वरना पछताओगी, क्योंकि नुकसान सिर्फ तुम्हारा होगा। इतना कहकर वह कमरे से निकल गया। घर में किसी को पता नहीं था कि विराट रात 3 बजे की फ्लाइट से जाने वाला है। उसने चुपचाप टिकट बुक कर लिया था। सब लोग अपने कमरों में चैन से सो रहे थे, ये सोचकर कि नई शादी के बाद दोनों अपनी जिंदगी की शुरुआत कर रहे होंगे। मगर किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वह अपनी नई पत्नी का दिल तोड़कर उसी रात जाने का फैसला कर चुका है। रात 2 बजे वह चुपचाप एयरपोर्ट के लिए निकल गया। उसका दोस्त उसे लेने आया था और वही उसे छोड़ने भी गया। सुबह जब नौकरानी ने दरवाजा खटखटाया तब आरोही की आंख खुली। वो रात को कपड़े बदलकर आराम से सो गई थी। उसने आज से पहले विराट को कभी देखा भी नहीं था। ना उसके लिए दिल में कोई भावना थी, ना कोई सपना। उसे तो बस एक ऐसा घर चाहिए था जहां उसकी इज्जत सुरक्षित रह सके।
जब रात को विराट ने उसे वो सब कहा था तो एक पल के लिए उसका दिल जरूर टूटा था, आंखों में आंसू भी आए थे, मगर फिर उसने खुद को समझा लिया। ना उसने कभी विराट से प्यार किया था, ना उसने उससे कोई वादे किए थे, फिर दुख कैसा। उसने शादी को लेकर जो छोटे छोटे सपने सजाए थे उसी रात अपने हाथों से दफना दिए और चैन से सो गई। उसके लिए इतना ही काफी था कि रहने को छत मिल गई थी, इज्जत सुरक्षित थी और 2 वक्त की रोटी मिल जाती। इसलिए विराट की बातों ने उसकी जिंदगी पर ज्यादा असर नहीं डाला, क्योंकि वह खुद भी ऐसे रिश्ते के हक में नहीं थी। आरोही के माता पिता एक हादसे में दुनिया छोड़ चुके थे। उसके बाद वह अपने दादा दादी के साथ रहती थी। दादी ने उसे माँ बनकर पाला, मगर 1 साल पहले वो भी गुजर गई। अब सिर्फ दादा ही उसका सहारा थे। उसने अभी कॉलेज के पहले साल में दाखिला लिया ही था कि दादा को हार्ट अटैक आ गया। हालत गंभीर हो गई। तब उन्होंने अपने पुराने दोस्त रणधीर पांडे को बुलाया। आरोही रो रो कर बिखर गई थी। उसी समय उसके दादा ने कांपते हाथ जोड़कर रणधीर जी से कहा, मेरी पोती को अपने घर की बहू बना लो, तब मुझे सुकून मिलेगा और मैं चैन से मर सकूंगा। इस दुनिया में तुमसे ज्यादा भरोसा मुझे किसी पर नहीं है। मेरे बाद इस मासूम बच्ची का क्या होगा, मैं यही सोचकर डरता हूँ। अगर भगवान थोड़ा और वक्त देता तो मैं खुद इसकी जिम्मेदारी निभाकर इसे अच्छे घर भेजता, मगर अब समय नहीं है। कम उम्र है इसकी, इसे सुरक्षित हाथों में सौंपना जरूरी है और मुझे तुमसे बेहतर कोई और नहीं लगता। मेरी बस यही आखिरी विनती है, इसे स्वीकार कर दो। इत्तेफाक कुछ ऐसा था कि उन्हीं दिनों विराट केवल 15 दिनों की छुट्टियां बिताने भारत आया हुआ था। उसका साफ इरादा था कि जैसे ही छुट्टियां खत्म होगी वह तुरंत वापस अमेरिका लौट जाएगा। भारत आना उसके लिए बस एक औपचारिकता जैसा था, क्योंकि उसका दिल और दिमाग दोनों अमेरिका में ही बसते थे। वह बचपन से ही वहीं पला बड़ा था, वहीं की हवा में सांस ली थी, वहीं के खुले माहौल में जीना सीखा था। उसे वहाँ की आजादी, अपनी मर्जी से जीने का तरीका और बिना रोके टोके वाली जिंदगी बहुत पसंद थी। भारत में रहना, रिश्तेदारों के बीच घिरना, पारिवारिक नियमों में बंधना, ये सब उसे कभी पसंद नहीं आया। उसके दोनों बड़े भाइयों की शादी हो चुकी थी, मगर वह हमेशा हंसते हुए कहता था, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो जिंदगी जीनी है, घूमना है, कमाना है, एंजॉय करना है। शादी जैसी जिम्मेदारी उठाने का कोई इरादा नहीं। घर वाले भी समझते थे कि वह अभी शादी से दूर भाग रहा है, मगर असली बात कुछ और थी। सच ये था कि उसने अमेरिका में अपने लिए एक लड़की पसंद कर ली थी। उसका नाम पायल था। वह भारतीय मूल की लड़की थी, संस्कारी भी थी और आधुनिक भी। उसका परिवार कई सालों से अमेरिका में बस चुका था। पायल और विराट की मुलाकात एक पार्टी में हुई थी। पहले दोस्ती हुई, फिर बातचीत बढ़ी और फिर मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हुआ और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। विराट मन ही मन तय कर चुका था कि अगर शादी करेगा तो सिर्फ पायल से करेगा, लेकिन फिलहाल वह इस रिश्ते को घर वालों से छुपाकर अपनी जिंदगी खुलकर जीना चाहता था। उसने अभी तक अपने परिवार को पायल के बारे में कुछ नहीं बताया था। वह सही समय का इंतजार कर रहा था, मगर उसे क्या पता था कि उसके लौटते ही उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाली है। अचानक एक दिन उसके दादाजी रणधीर पांडे ने उसे बुलाया और ऐसी बात कह दी जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने ठंडे लेकिन मजबूत लहजे में कहा कि उन्होंने अपने पुराने दोस्त से वादा कर लिया है कि कुछ ही दिनों में उनकी पोती आरोही की शादी विराट से करवा देंगे, क्योंकि उनके दोस्त की हालत बहुत खराब है और उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा। ये सुनते ही विराट जैसे फट पड़ा। उसने गुस्से में साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वह ये शादी कभी नहीं करेगा। उसने बहुत समझाया, बहस की, आवाज ऊंची की, नाराज हुआ, यहाँ तक कि घर छोड़ने की धमकी भी दे दी। मगर रणधीर पांडे अपने फैसले से टस से मस नहीं हुए। उनका एक ही जवाब था, मैंने वादा किया है और मेरा वादा टूटेगा नहीं। घर में तनाव बढ़ता गया। विराट को लग रहा था कि उसकी जिंदगी उसके हाथों से छीनी जा रही है। आखिरकार जब उसे समझ आ गया कि दादाजी के सामने उसकी एक नहीं चलेगी, तब उसने मजबूरी में एक शर्त रख दी। उसने कहा कि ठीक है, मैं इस लड़की से शादी कर लेता हूँ, लेकिन याद रखिए बाद में अपनी पसंद की लड़की से भी शादी जरूर करूंगा। घर में ये बात सुनकर सन्नाटा छा गया, मगर हैरानी की बात ये थी कि रणधीर पांडे ने उसकी शर्त भी मान ली। शायद उनके लिए उस समय सिर्फ अपने दोस्त से किया गया वादा निभाना जरूरी था। कुछ ही दिनों में शादी की तैयारियां शुरू हो गई।
आरोही को दुल्हन बनाकर उस घर में लाया गया। सारी रस्में पूरी हुई, मेहमान लौट गए, घर शांत हो गया। विराट उसे कमरे तक छोड़कर आया, मगर उसके चेहरे पर पति वाला कोई भाव नहीं था। उसी रात वह चुपचाप एयरपोर्ट के लिए निकल गया और अमेरिका वापस चला गया। उसने ना किसी को बताया, ना किसी से विदा ली। उधर उसी शाम आरोही के दादा अस्पताल में आखिरी सांस ले चुके थे। शादी की खुशी उसके लिए मातम में बदल गई थी। एक तरफ नई जिंदगी की शुरुआत थी, दूसरी तरफ अपने आखिरी सहारे को खोने का दर्द। वह फूट फूट कर रोई थी। अब इस दुनिया में वो बिल्कुल अकेली रह गई थी। उसके माता पिता पहले ही एक हादसे में गुजर चुके थे, दादी भी उसे छोड़कर जा चुकी थी और अब दादा भी नहीं रहे। उसका अपना कहने वाला कोई नहीं बचा था। ऐसे कठिन समय में रणधीर पांडे ने ही आगे बढ़कर उसके दादा का अंतिम संस्कार करवाया और आरोही की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। आरोही बेहद सीधी, शांत और मासूम लड़की थी। वह एक साधारण मिडिल क्लास परिवार से थी। उसके सपने छोटे थे, चाहते सीमित थी और आदतें सरल थी। उसका पहनावा सादा था, बोलचाल नरम था और स्वभाव इतना विनम्र था कि वह किसी से नजर उठाकर बात भी बहुत मुश्किल से करती थी। उसे दिखावे से कोई मतलब नहीं था। उसे बस एक सुरक्षित घर चाहिए था, जहां इज्जत मिले और 2 वक्त की रोटी। लेकिन जिस घर में वह आई थी, वह उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग था। रणधीर पांडे का परिवार पढ़ा लिखा, अमीर, आधुनिक और ऊंचे स्तर का माना जाता था। घर में शानो शौकत की कोई कमी नहीं थी। बड़े बड़े कमरे, नौकर चाकर, महंगी सजावट और ऊंची सोच का दिखावा हर तरफ नजर आता था। विराट की मां संजना जी बेहद बोल्ड और फैशनेबल महिला थी। उन्हें महंगे कपड़े पहनना, सजी धजी रहना, पार्टियों में जाना और लोगों के बीच अलग दिखना पसंद था। वे हमेशा शानदार साड़ियां, बिना आस्तीन के ब्लाउज, कीमती गहने और तेज मेकअप में नजर आती थी। घर की दोनों बड़ी बहुएं भी बिल्कुल उन्हीं की तरह आधुनिक थी। वे अंग्रेजी में बात करती, फैशन में रहती और अपनी मर्जी से जीती थी। वे सभी चाहती थी कि विराट अपनी पसंद की लड़की से शादी करे, क्योंकि वे जानती थी कि जबरदस्ती का रिश्ता कभी खुशहाल नहीं होता। मगर इस घर में अंतिम फैसला सिर्फ रणधीर पांडे का चलता था। कोई उनके सामने आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था। संजना जी भी चाहकर विरोध नहीं कर सकी, क्योंकि उनके पति मुकेश पांडे पहले ही साफ कह चुके थे, पापा जी ने जो कह दिया वही होगा। शादी करनी पड़ेगी, चाहे वह लड़की सारी जिंदगी सिर्फ नाम की पत्नी बनकर बैठी रहे। इस घर में जहां 10 नौकरानियां खा पीकर रह रही हैं, वहां एक और सही, लेकिन मैं पापा के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकता। यही उस घर की सच्चाई थी, ऊपर से चमक, अंदर से मजबूरी। और उसी सच्चाई के बीच आरोही ने उस घर में कदम रखा था, जहां उसे बहू बनाकर तो लाया गया था, मगर अपनाने वाला कोई नहीं था। आरोही को उस पूरे घर में अगर कोई सच में पसंद करता था, तो वो सिर्फ रणधीर जी थे। उनके अलावा घर का कोई सदस्य उसे अपनापन देना तो दूर, ठीक से देखना भी पसंद नहीं करता था। इज्जत देना तो जैसे बहुत दूर की बात थी। आरोही भी ये सब महसूस करती थी, इसलिए वो हमेशा डरी, सहमी, चुपचाप और खुद में सिमटी रहती थी। उस घर का माहौल उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग था। वहाँ हर चीज में दिखावा था, चाल ढाल में घमंड था और बातों में ठंडापन। जबकि आरोही एक बहुत ही साधारण, मासूम और नरम दिल लड़की थी। अपने दादा के घर में उसने बहुत से परिंदे पाल रखे थे। उसका ज्यादातर समय उन्हीं के बीच गुजरता था। वह किसी को दाना डालती, किसी को पानी पिलाती, किसी को गोद में उठाकर प्यार करती। वह जानवरों और परिंदों से बातें भी करती थी, जैसे वे उसकी हर बात समझते हों। यही उसकी छोटी सी दुनिया थी, जिसमें उसे सुकून मिलता था। ऐसा भी नहीं था कि वह अनपढ़ थी। उसने +2 तक पढ़ाई अच्छे नंबरों से की थी और अब कॉलेज में दाखिला लेकर आगे पढ़ रही थी कि तभी अचानक उसके दादा की तबीयत बहुत खराब हो गई। बीमारी इतनी बड़ी कि सब कुछ बदल गया। रणधीर जी ने वादा किया था कि वह आरोही की पढ़ाई कभी नहीं रुकने देंगे और उसे आगे भी पढ़ाएंगे। आरोही ने विराट को शादी से पहले ठीक से देखा तक नहीं था। ना उसके लिए दिल में कोई सपना था, ना कोई चाहत, ना कोई मोहब्बत। इसलिए शादी की पहली रात जब विराट उसे छोड़कर चला गया, तब उसे दर्द तो हुआ, मगर टूटकर बिखरी नहीं। वह 3 दिन तक बस अपने दादा को याद करके रोती रही।
उसे खाने पीने तक का होश नहीं था। कमरे में बैठी रहती, कभी चुपचाप छत देखती, कभी तकिए में मुंह छुपाकर रोती। फिलहाल घर में किसी ने उसे कोई काम नहीं दिया था। उसे एक कमरा दे दिया गया था जहां वह चुपचाप रहती थी। कुछ दिनों तक नौकरानी ही उसके कमरे में खाना रख जाती और बिना कुछ बोले चली जाती। फिर जैसे ही विराट विदेश लौट गया, संजना जी ने उसका कमरा भी बदलवा दिया। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, अब तुम इस कमरे में रहा करो, वह विराट का कमरा है, अब बंद रहेगा। उसके जरूरी कागजात वहां पड़े रहते हैं। आरोही ने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया और नए कमरे में चली गई। उसे अब आदत हो चुकी थी कि इस घर में उसके हिस्से फैसले नहीं, सिर्फ आदेश आते हैं। करीब 8 दिन बाद रणधीर जी ने फिर से उसका कॉलेज शुरू करवाया। अब रोज सुबह ड्राइवर उसे कॉलेज छोड़ता और वापस लेकर आता, मगर घर में हालात वैसे ही थे। कोई उससे सीधे मुंह बात नहीं करता था। विराट की दोनों बड़ी भाभियां उसे ऐसी नजरों से देखती जैसे वह कोई बेकार चीज हो जो घर में मजबूरी में रख दी गई हो। ये स्वाभाविक भी था। जब पति ही शादी की पहली रात पत्नी को छोड़कर चला जाए और सबके सामने उससे दूरी बना ले, तो परिवार भी उस लड़की को क्या सम्मान देता। आरोही बहुत चुपचाप रहने लगी थी। उसका पहनावा भी बेहद सादा था। वह हमेशा फुल स्लीव्स वाले सूट पहनती, बड़े से दुपट्टे में खुद को ढककर रखती, नजरें झुकाकर चलती, जबकि घर की दूसरी बहुएं बेहद आधुनिक थी। कभी जींस टॉप पहनकर घर में घूमती, कभी खुले बालों में इतराती, और दुपट्टा लेना तो जैसे उनके लिए पुरानी बात थी। कुछ दिन तक यही सब चलता रहा। फिर एक दिन रणधीर जी खुद आरोही को बाजार लेकर गए। उन्होंने उसके लिए अच्छे ब्रांड के सुंदर कपड़े खरीदे, चप्पलें दिलाई, बैग दिलाया और मुस्कुराकर बोले, तुम इस घर की नौकरानी नहीं हो कि ऐसे पुराने और फीके कपड़ों में रहो, अच्छे कपड़े पहना करो, तुम इस घर की बहू हो। ये सुनकर आरोही की आंखें भर आई थी। उस घर में पहली बार किसी ने उसे उसकी जगह याद दिलाई थी। सच तो ये था कि रणधीर जी ही एकमात्र इंसान थे जो उसे प्यार भी करते थे और इज्जत भी देते थे। इसलिए आरोही अपने दिन का ज्यादातर समय उन्हीं के साथ बिताने लगी। वह उन्हें दादाजी कहकर बुलाती थी, उनके खाने पीने का ध्यान रखती, समय पर दवाइयां देती, चश्मा साफ करती, पानी रखती और उनसे बातें करती। रणधीर जी भी उसके आने से जैसे फिर से जी उठे थे। एक दिन आरोही ने संकोच से कहा, दादाजी, मुझे परिंदे पालने का बहुत शौक है, मुझे चिड़ियों के बच्चे भी बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे दादाजी के घर में ये सब था, मगर जब यहाँ आना पड़ा तो सब अपनी सहेली को देकर आ गई। क्या मैं यहाँ भी कुछ पाल सकती हूँ? रणधीर जी हंस पड़े और प्यार से बोले, क्यों नहीं, पूरी छत खाली पड़ी है, जितने पिंजरे चाहिए, जितने परिंदे चाहिए, सब मंगवा दूंगा। ये सुनते ही आरोही का चेहरा पहली बार सच में खिल उठा। अगले ही दिन छत पर सुंदर सुंदर पिंजरे रखवा दिए गए। उनमें ऑस्ट्रेलियन तोते, रंग बिरंगी चिड़िया और कई तरह के प्यारे परिंदे थे। अब शाम का ज्यादातर समय आरोही छत पर उन्हीं के साथ बिताती थी। वो उन्हें दाना देती, पानी बदलती, उनसे बातें करती और घंटों हंसती रहती, जैसे उसके टूटे दिल को फिर से जीने का कारण मिल गया हो। एक दिन संयोग से विराट के बड़े भाई रजत की नजर उस पर पड़ी। वह फोन में सिग्नल ना आने की वजह से छत पर आया था और किसी से बात कर रहा था। तभी उसे अचानक खिलखिलाकर हंसने की आवाज सुनाई दी। वह पलटा और उसकी नजर सामने खड़ी एक लड़की पर जाकर ठहर गई। उसके लंबे खुले बाल कमर तक लहरा रहे थे, चेहरे पर मासूम मुस्कान थी। वह परिंदों से बातें करते हुए खुद ही हंस पड़ी थी। रजत कुछ पल के लिए फोन पर बात करना भूल गया।